आजकल जो हालात चल रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, सिंध में भी बड़े दावे किए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध जो आजकल वज़ीर आला इस्लामाबाद लगते हैं, चूँकि हफ़्ते 10 दिन बाद वो इस्लामाबाद नैब कोर्ट के सामने हमें नज़र आ रहे होते हैं, मकाफ़ात अमल कि किसी को अदालतों में भिजवाना था और अब ख़ुद अदालतों के करप्शन चार्जेस पे अदालतों के धक्के खा रहे हैं, अदालतों की हाज़िरियाँ लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ मकाफ़ात अमल है। तो वो वज़ीर आला साहब ने कल फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात की कि फवाद चौधरी साहब ने पहले चाँद देखा और उसके बाद अब मीटर में जब डालते हैं तो तादाद आ जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या सिंध के बाज़ारों में किसी किस्म की SOPs नज़र आ रही हैं? यहाँ जुलूस हुए, क्या SOPs नज़र आ रही हैं? और मैं कहना चाहता हूँ बड़ी बात है कि आज 5 अरब रुपए कोरोना के हवाले से बजट में रखे गए, फंड रखा गया, 1 टका खर्च नहीं किया। पंजाब में 1.5 अरब की वैक्सीन वफाक से हट के भी पंजाब हुकूमत मंगाती है। आज मैंने देखा मुख्तलिफ बिरादरियाँ, चूँकि अभी मैंने देखा एक मेमन कम्युनिटी है, एक बिरादरी है मेमन्स की, हमारे बिलाल गफ़ार साहब की जो बिरादरी है, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए ख़ुद वैक्सीन मंगवा कर लोगों को फ्री में लगा रहे हैं, चूँकि वो बिरादरी के लोग अपने लोगों को अपना बच्चा समझते हैं। सिंध में मैं पूछना चाहता हूँ सिंध हुकूमत से, आज जितनी भी वैक्सीन आ रही है सिंध में वो वफाक ने प्रिक्योर की है। हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी कर रही है। जितनी भी वैक्सीन, मैं सिंध के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वफाक ने ख़रीद के सूबों को भिजवाई है। हमारा फ़र्ज़ था, हमने भिजवाई, लेकिन सूबों को किसी ने नहीं रोका कि आप वैक्सीन प्रिक्योर ना करें। लेकिन अगर आवाम को अपना समझे, चूँकि वैक्सीन में डंडी नहीं मारी जा सकती थी, वैक्सीन की ख़रीदारी में कमीशन नहीं ली जा सकती थी, चूँकि वो तो पता था अगर 2 रुपए की आ रही है तो इनको भी 2 रुपए की लेनी पड़ती। अगर वैक्सीन ये भी इनको कहीं खुफिया तरीके से खरीदने का इख्तियार होता तो ये 2 रुपए की वैक्सीन 20 रुपए में मंगा लेते। चूँकि वफाक मंगा रही है, इदारे मंगा रहे हैं, चूँकि इसमें डंडी मारने का आसरा नहीं था, चूँकि करप्शन का आसरा नहीं था, इसलिए 5 अरब रुपए कोरोना फंड में रखने के बावजूद, बजट में रखने के बावजूद, डेवलपमेंट के कोरोना के हवाले से इन्होंने 1 टका उसमें खर्च नहीं किया है। अफसोस है। आज वैक्सीन, मैं कहना चाहता हूँ मुझे जवाब दे सिंध हुकूमत के, इन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी सिंध के लिए? हम तो दे रहे हैं, और जो वैक्सीन दी गई, आज चलिए मेरे साथ, चलिए ओझा में, ओत में, डाव में, चलिए अस्पतालों में जो इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। अलमिया ये कि मैनेजमेंट इनसे नहीं हो सकती है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में धक्के पड़ रहे हैं, रमज़ान शरीफ में लाइन अप नहीं हो रहा है। जिस अंदाज से इस 7 सेंटर्स में पीपल्स पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं मैनेज कर सकी, इसी अंदाज में वैक्सीनेशन सेंटर्स में मैनेज नहीं कर सकी है, और आज वहाँ धक्के लग रहे हैं लोगों को। जिस अंदाज से बहुत सारी वैक्सीन यहाँ नहीं मिल पाती है, इसी तरीके से कोरोना की वैक्सीन भी यहाँ नहीं मिली है। और बात दावे करने वाली, वादे करने वाली सिंध हुकूमत जो है, और मैं बताना चाहता हूँ आज हेपेटाइटिस परवान चढ़ रहा है, आज मीज़ल्स फैल रही है, इसलिए कि 8 महीने कोरोना में सिंध में वैक्सीनेशन नहीं हो सकी है। वो जो 11 टीके होते हैं वो 8 महीने सिंध में ना होने की वजह से आज हेपेटाइटिस फैलता जा रहा है, मीज़ल्स फैलता जा रहा है, दीगर बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपने क्या किया? जिस अंदाज से एहसास एमरजेंसी में हमने तो 50-60 अरब रुपए, 60 अरब 50 लाख लोगों को फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट बताए कि आज वो क्या, उन्होंने सिंध के आवाम के लिए क्या किया और वो क्या कर रही है। अब मैं आता हूँ 249, बड़ी बातें की गई अभी, हम उससे पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज दोबारा खुले डब्बे लेकर, खुले वो बैलेट पेपर्स के डब्बे, थैले लेकर आज दोबारा वहाँ काउंटिंग शुरू कराई जा रही थी। हम ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत में इलेक्शन कमीशन, सिंध के इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत का गठजोड़ है। DRO कराची, RO DMO साहब नवाब शाह से आए थे, आरआई साहब,
RO साहब वो लगाए गए जो PS 88 में DMO मलीर थे, खटक साहब, और जो हैदर साहब हैं, नदीम हैदर साहब, वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि आज 249 पे तमाम जमातों ने जो इतराज़ किया है वो ये बता रहा है कि 249 का इलेक्शन, कराची का इलेक्शन, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान और जो इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान से कहता हूं कि कराची में जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उसके खिलाफ तहकीकात की जाए, उसको चेक किया जाए। वो पीपल्स पार्टी से मिल चुकी है और आज जो अदम एतमाद हुआ है इलेक्शन कमीशन पे भी, मैं कहना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी खुशाब में लेते हैं 249 वोट। भाई चलो ठीक है, 249 में हमने परफॉर्म नहीं किया, मान लेते हैं, हमारे MNA साहब इलाके में नहीं गए, हमने कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो, कैंडिडेट ठीक नहीं था, चलिए सब मान लेते हैं। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने कोई दूध और शहद की नहरें बहा दी? पीपल्स पार्टी ने 13 साल के बावजूद कराची शहर को एक बूंद पानी का दिया? पीपल्स पार्टी ने बल्दिया टाउन को पानी की दिया? अचानक ये कैसे छठे नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाता है? और पाकिस्तान की पार्टी कहलाने वाली, बिलावल साहब आप तो फरमा रहे थे पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे, पंजाब में घर संभल नहीं रहा, आपने कहा था पंजाब में 7 सीटों पर अदम एतमाद लाएंगे। पंजाब वालों ने 249 वोट देकर आपको अपना फैसला सुना दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कराची सिंध को पानी तो मिलता नहीं है, पीने का पानी नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है उसको भी गंदा कर दिया जाता है। आज KB फीडर के अंदर भी गंदा पानी आ रहा है, MNV ड्रेन में गंदा पानी आ रहा है, हैदराबाद में फुलोली नहर में गटरों का पानी आ रहा है, उसमें लाड़काना में राइस कैनाल में गटरों का पानी पिलाया जा रहा है, सखर में सारा सखर का गंदा पानी दरिया सिंध में डाला जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ और ये जो मिलता है पानी वो भी बोसीदा करके, आलूदा करके, जहरीला करके पाकिस्तान सिंध के अवाम को दिया जा रहा है। तो यही चंद बातें थी, कोई सवाल हो तो कोई बात करनी है आप बात कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान आखिरी अशरे में है और लॉकडाउन की सूरत हाल भी बनती जा रही है। इस दौरान ये जो SOPs का मामला है, जो सिंध हुकूमत के मातहत इदारे जो SOPs को अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुके हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे ताजिर हो या दीगर मार्केट्स हो, तमाम के तमाम कहीं पे भी SOPs सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है कि 2 अशख़ास हैं जिनको इस सूरत हाल में दबा के फ़ायदा उठा रहे हैं। एक इलाकाई पुलिस, दूसरा मुख्तियार कार और असिस्टेंट कमिश्नर्स। ये दुकानें बंद नहीं कराते, पहले इनकी टीमें जाती हैं, सेटिंग बनाते हैं, पुलिस की मोबाइल जाती है, पहले जाके तकाजा करते हैं, उसके बाद मामला फहमी होती है, उसके बाद ये अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। जो दयानतदार शख्स, जो गरीब तबका जो इस तरफ नहीं जाता, जो इनके तकाजे पूरे नहीं करता, जो इनकी जेबें गर्म नहीं करता, उनको उठा के ये थानों में ले जाके बंद करा देते हैं। इस वक्त कराची में, सिंध भर में कहीं पे भी कोई SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। अगर फॉलो हो रहा है तो एक काम हो रहा है कि मुख्तियार कार, असिस्टेंट कमिश्नर और थानेदार ये अपनी जेबें गरम कर रहे हैं और वो लेटर दिखाते हैं कि जी इस वक्त से इस वक्त तक बंद होना है, तो लिहाजा अगर इसके बाद आपने काम चलाना है तो हमारे साथ कोई मामला फहमी कर लीजिए। इस वक्त सिंध भर में यही चल रहा है। अगर कोई चीज़ 10 रुपए की बेचनी थी, दुकानदार इनकी वजह से 2 रुपए जो इनकी जेब में डालता है वो लगा के 12 रुपए बेचने पे मजबूर है। तो ये एक मसनूई महंगाई का हम तूफ़ान जो देखते हैं, उसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि किस तरह सिंध हुकूमत के मातहत इदारे इस तरह की मसनूई महंगाई को परवान चढ़ा रहे हैं। मैं एक बड़ी ज़रूरी एक बात करनी थी। आज मैंने 2 खतूत लिखे हैं, एक IG साहब को और एक चीफ सेक्रेटरी साहब को। IG साहब को तो मैंने ख़त लिखा है, उसमें मैंने बताया कि खुदारा रहम करें, अपनी पुलिस सकें हम पर रहम करें। जब तक ये गुटका, सफ़ीना, पुड़िया, आइस तो चले मंशियात में आ जाती, ये जो दीगर चीज़ें जब तक इन पर कम सज़ा थी 2-3 महीने, तो ये कारोबार नहीं था। जब तक ये गुटका, सफ़ीना, आइस, मेन पुड़ी, तमाम चीज़ों के ऊपर 10 साल की सज़ा हाई कोर्ट ने की है। आज पूरे सिंध में
दुकानों के ऊपर होलसेल मार्केट्स में ये तमाम मंशियात ये बिक रही हैं। उसके अलावा हेरोइन, चर्स, आइस, अफीम, वो तमाम चीज़ें भी पुलिस की सरबराही में ज़िलों के अंदर बिक रही हैं। उसकी मिसाल आपने टंडोल अयार में भी देखी। आज हैदराबाद ज़िले का हफ्ता 80 लाख रुपए हफ्ता हैदराबाद के DIG SSP साहिबान तक नीचे से लेके जाता है। उमरकोट के अंदर आप चलिए मेरे साथ, IG साहब मैं आपको दिखाता हूँ दुकानों पे ये सब। और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की पामाली हो रही है। हाई कोर्ट ने दिया था बंद कराने के लिए कि ये मंशियात है, इसको बंद करो, 10 साल सजा है। उसके बाद से कारोबार बन चुका है। मैंने IG साहब को ख़त लिखा है कि जो खुलेआम इस मंशियात की फ़रोख्त हो रही है, रमज़ान शरीफ में भी शराब खानों के ऊपर शराब मिल रही है, इसको पुलिस ने अपना धंधा बना लिया। IG साहब से मैंने दरख्वास्त की है, बराए करम जाइए, कोई अपनी मॉनिटरिंग टीम्स बनाएं। कोई ये ना हो मॉनिटरिंग टीम अपना हिस्सा डाल दें, 80 लाख का भत्ता 1 करोड़ का हो जाए। आप जाइए ईमानदार लोगों को उसमें शामिल करें, सिंध को मंशियात से निजात दिलाएं। उसके अलावा मतलब पुलिस जो है सिंध में वो मंशियात फरोशी की फैसिलिटेटर बन चुकी है, मंशियात फरोशों की। अब आइए दूसरी जानिब, आज मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को एक ख़त लिखा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो लैंड ग्रैबिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। चूँकि ज़मीनें जो हैं उसका रेवेन्यू का ज़िम्मेदार, उसका मैं समझता हूँ निगहबान डिप्टी कमिश्नर होता है। लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर ख़ुद ज़मीनें, सरकार की ज़मीनों की चौकीदारी करने की बजाय, संभालने की बजाय वो ज़मीनें बेचने लगे, अब चूँकि इख्तियार तो DC का है, वो बता दें कि मेरी ज़मीन है या इसकी है, इसकी है या इसकी है। इस पर खुसूसी तौर पर DC ईस्ट में मेरे ज़िले में, जहाँ मेरा हल्का भी है, मेरी रिहाइश भी है, गुज़िश्ता चंद माह से जब से एक ईमानदार DC मोहम्मद अली सिद्दीकी को हटाकर मोहम्मद अली शाह साहब को लगाया गया, जो कि शायद ज़मीनों के लिए लगाया गया था, उन्होंने जहाँ कोई खाली जगह मिलती है, कब्रिस्तान की हो, ग्राउंड की हो, अस्पताल की हो, स्कूल की हो, उसके ऊपर झूठे सच्चे कागजात बनाते हैं। कोई 50 साल अब्बा दादा के ज़माने से बना के लाते हैं, कहीं झूठे चालान लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं और वहाँ बाउंड्री वाल बना देते हैं। एक लेटर लिख देते हैं पुलिस को, एक एंटी एनक्रोचमेंट को, वो जाकर उस पर कब्जा करा देती है। सबसे अफसोसनाक पहलू, आज से 3 रोज़ पहले मेरे हल्के में PS 99 में एक इस बच्चों का स्कूल, प्लेग्राउंड और कब्रिस्तान की जगह है, जो कि रावनवार साहब के ज़माने में जब कुछ नहीं बचता था, बहुत दफ़ा उस पर कोशिश की गई और वहाँ इलाका वकीलों ने उस पर कब्ज़ा नहीं करने दिया। आज से 2 रोज़ कबल हमारे इलाके में फ़कीरा गोट और गुलशन आका खैल के सामने एक ग्राउंड है जो कि प्ले ग्राउंड है और कब्रिस्तान है, उसके ऊपर जाली कागजात बनाकर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से लेटर भिजवाकर वहाँ गैर कानूनी कब्जा करवाया जा रहा है। और बड़ा अलमी है, पुलिस से अगर बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हम वेरिफिकेशन DC को भेजते हैं, DC तो खुद बेच रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को ख़त लिखा है और मैं बताना चाहता हूँ कि खुदारा ये जो प्ले ग्राउंड्स कुछ बच गए हैं, कुछ कब्रिस्तान बच गए हैं, कुछ स्कूल्स बच गए हैं, उन पर तो रहम करें। और ख़ास तौर पर PS 99 मेरा हल्का है, वहाँ सारे ही कब्जे हो चुके हैं, तबाह हो चुका है वो एरिया। अगर कोई 1-2 प्ले ग्राउंड बच गए हैं उसके ऊपर भी क्या, और ये वही डिप्टी कमिश्नर्स हैं जितने बड़ा वाक़या आपने सुना होगा कि चंद कोई महीना 1 महीना पहले जब इन्हें ख़ास तौर पे DC मलिर लगाया गया था और सिविल एविएशन की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था, उस वक्त के DG सिविल एविएशन की एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक बातचीत चल रही है कि उन्होंने सबसे कहा कोई उस कब्जे को नहीं रोक सका, चूँकि यही मोहम्मद अली शाह साहब उस पर कब्जा करवा रहे थे। फिर कोई इदारों को, वफाकी इदारों को बीच में आकर उस कब्जे को ख़त्म कराना पड़ा। तो चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब और भी जो सुनने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, रहम करें हमारे इलाके पे, हमारे हलकों पे, हमारे स्कूल्स पे, हमारे ग्राउंड्स पे, हमारे कब्रिस्तानों पे। आज आपके डिप्टी कमिश्नर ईस्ट मोहम्मद अली शाह, और मैंने इसको 3 दफ़ा कॉल की DC साहब को, उन्होंने कॉल उठाने की जहमत नहीं की। मैं अभी इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन तहरीक इस्तेकाक भी ला रहा हूँ कि अवामी मसलों पर अगर अवामी नुमाइंदों के कॉल अटेंड नहीं करेंगे और सिर्फ लैंड ग्रैबर्स को 24 घंटे दफ्तर में बिठा के रखेंगे, लैंड ग्रैबर मोहम्मद अली शाह DC ईस्ट जो कि लैंड ग्रैबर्स के फैसिलिटेटर बनेंगे, तो इंशाल्लाह तहरीक इस्तेकाक ला रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो डिप्टी कमिश्नर्स की सरपरस्ती में, सरकार की सरपरस्ती में, पटवारी, मुख्तारकार, AC DC की सरपरस्ती में और LU की डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में जो लैंड ग्रैबिंग हो रही है उसको सिंध में ख़त्म किया जाए।
मैं समझता हूँ कि सिविल इंतज़ामिया के हमने हाल देख लिए हैं कि वहाँ आपने पंजाब में भी एक डेसी साहिबा को देखा जिनका झगड़ा चला था फिरदौस हाशी कवान साहिबा से कि अवाम ख्वार हो रहे थे, SOPs नहीं थी और वो ऐसी कंडीशन में बैठी हुई थी। हमारे यहाँ वही जो अरसलान गुमन साहब ने बताया कि यहाँ तो SOPs के नाम पे भत्ता स्टार्ट हो जाता है। जिस तरीके से वहाँ हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई उस पर मंशियात पे, भत्ता बढ़ गया। इसी तरीके से मुख्तार कार वगैरह दुकानें बंद कराने के लिए नहीं, दुकानें खुलवाने के लिए पैसे लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नेशनल कैलेमिटी है, एक आलमी वबा है। इसके लिए फ़ौज तो हर दफ़ा आती है, सैलाब में भी आती है, हर मसले में आती है, ज़लज़ले में आती है, तूफ़ान में आती है। तो ये भी एक वबा है और अगर हमारी कौम को समझ नहीं आ रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफवाज इसके लिए मौजूद है। थैंक यू।